एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी पूजा पाठ करने में बहुत ही अव्वल थी। रामू और उसकी पत्नी रोज खेत में जाया करते थे और खेत में पेड़ पौधे की देखरेख किया करते थे और फसल उगाया करते थे। रामू और उसकी पत्नी बहुत ही सुखी से जीवन जी रहे थे। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया कि रामू के खेत में फसल ना के बराबर हुआ, जिससे रामू को बहुत ही घाटा हुआ और वह शहर में अपनी फसल ना देने के कारण व्यापारी लोग दूसरे से फसल लेने लगे। रामू बहुत ही दुखी रहने लगा। इस बात को देख करके उसकी पत्नी से रहा नहीं गया और वह इसका उपाय करने के लिए सोचने लगी। एक दिन रामू की पत्नी पानी भरने के लिए जब कुएं की ओर जा रही थी, तभी उसने देखा उसकी सहेली सुनीता वहीं पे बैठ के पूजा पाठ कर रही थी। उसका पूजा खत्म होने के बाद रामू की पत्नी वहां गई और पूछी, सुनीता, तुम यह क्या कर रही हो? तब सुनीता ने कहा कि रमा, मैं बहुत दिन से परेशान थी। मेरे पति का व्यापार अचानक से बंद हो गया, जिसके कारण सब कुछ रहते हुए भी मैं खुश नहीं थी। इसी तरह रामू की पत्नी भी रमा सोचने लगी, आखिर ऐसा हादसा तो मेरे साथ भी गुजर रहा है। मैं भी वही करूंगी जो यहाँ पे सुनीता कर रही है। सुनीता ने अपनी सारी समस्या रमा को बताई। तब रमा समझ गई थी कि वो घटना मेरे साथ भी घटित हो रहा है। तब रमा ने सुनीता से पूछा कि आखिर तुम किस भगवान का पूजा कर रही हो? तब सुनीता ने कहा कि रमा, मैं साईं बाबा व्रत कथा पढ़ रही हूँ। कहा जाता है कि अगर किसी के भी जीवन में कुछ भी कष्ट हो तो साईं बाबा व्रत कथा करने से, उनका पूजा पाठ करने से वह सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। रमा के पूछने पर सुनीता ने पूजा की सारी विधि रमा को बताई। फिर क्या था, सुनीता जैसे ही वहां से पूजा पाठ करके चले गई, रमा ने वह पुस्तक सुनीता से मांग लिया। सुनीता के पुस्तक देने पर रमा घर गई और पुस्तक को पढ़ी। रमा के मन में भी यह पूजा करने के लिए एक अजीब सा जागृत हुआ। वह भी साईं बाबा व्रत की पूजा करने लगी। पुस्तक खरीद करके नियमानुसार 7 गुरुवार पूजा करने का मन में ठानी। फिर क्या था, धीरे धीरे रमा और उसके पति फिर से किसान करने लगे और पहले के जैसा फिर से फसल उगने लगा। रमा समझ गई थी कि साईं बाबा व्रत कथा करने से यह सारी चमत्कार हो रही है। फिर क्या था, धीरे धीरे रमा और उसका पति दोनों कामकाज में खूब मेहनत करने लगा और उसी वर्ष उसे इतने पैसे हुए कि अगले वर्ष की घटा भी उसी वर्ष में समाप्त हो गई। रमा इस सारे पूजा पाठ का श्रेय साईं बाबा को देती है और वह साईं बाबा के 7वें गुरुवार पूजा करके उद्यापन की, गरीबों में भोजन कराया, वस्त्र दान की और यथासंभव पुस्तक बंटवाई। ऐसे करने से रमा के घर में हमेशा ही सुख शांति श्रद्धा बनी रही और उसे कभी भी किसी भी चीज की कष्ट नहीं हुई। रमा ने इस पर्व को, इस व्रत को सारे गांव में फैलाया। अब गांव के हर एक घर में इस व्रत को करने के लिए सबके मन में जागृत होने लगा। इस तरह से साईं बाबा का कथा करके और वह सुखी पूर्वक रहने लगी। जो इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी है साईं बाबा की कृपा। साईं बाबा का कथा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।